अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अस्थमा हमल के दौरान दमा क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और लास्ट पे देखेंगे कौन सी मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि हम हमल के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता और वो बच्चे के लिए सेफ है। इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ में सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री है। अगर तो उसके फैमिली में पहले से दमा चल रहा है तो उसको भी दमा होने के चांसेस होते हैं। सेकंड नंबर पे एलर्जिक, अगर तो वो पेशेंट एलर्जिक है तो उसको दमा हो सकता है। थर्ड नंबर पे वायरल इन्फेक्शन, अगर तो उसको कोई इन्फेक्शन चल रहा है जैसे कि फ्लू है या इसके अलावा भी कोई चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें ये होगा कि उसको अस्थमा हो सकता है। फोर्थ नंबर पे स्मोकिंग, अगर तो पेशेंट स्मोकिंग करती है, स्मोकिंग तो उससे ये होता है कि आपको दमा होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, अगर तो फीमेल ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या जैसे फैक्ट्रीज़ होती है वहाँ पे अगर वो फीमेल रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, बहुत मोटी है, बहुत ज़्यादा उसका वज़न है, उससे ये होगा कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा होता है। और अब इसके साइन सिम्टम्स क्या है? अगर साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस उसको सही नहीं आएगा, सीटी जैसी आवाज़ उसकी निकलेगी जब वो सांस लेगी। उसके अलावा कफ होगी, बहुत ज़्यादा उसको खांसी आएगी और वो जो खांसी है वो नाइट पे और अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, वैसे भी होगी लेकिन इन टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा कफ हो सकती है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स हैं जो कि अस्थमा में। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो सेफ होती हैं हमल के दौरान? इसको ट्रीट करने के लिए हम इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर के ज़रिए वो जो अंदर मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये होता है कि आपकी जो सांस वाली नालियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश नहीं आती। उन मेडिकेशन में ज़्यादातर ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो सांस की नालियाँ हैं वो नॉर्मल। इसके अलावा नेबुलाइज भी करवा रहे होते हैं, मतलब उसको भाप दे रहे होते हैं, उससे भी ये होता है कि उसको सांस लेने में उसकी जो मुश्किल आ रही है वो दूर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो स्टेबल हो जाती है। आप फॉलो कर सकते हो जिससे ये होगा कि आपको अगर इस तरह का कोई हो रहा है, मसला आपके साथ हो रहा है तो उससे बचा जा सके। सबसे पहले फासले पे रहना है उन लोगों से जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन है या चेस्ट का कोई इन्फेक्शन है, आपने उससे दूर रहना है, उनके नज़दीक आपने नहीं बैठना। और डस्ट से अवॉइड करो, जहाँ पे डस्ट होती है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है वहाँ पे आप मास्क का इस्तेमाल करो, आप फेस मास्क को यूज़ किया करो। इसके अलावा आप वैक्सीन का इस्तेमाल करो, वैक्सीनेशन अपनी करवाओ। और नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, अगर तो बात करें बेबी डिलीवर की तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सिजेरियन ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन ही हो, आपका सी सेक्शन ही हो, नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। अब बात करें इस बच्चे पे इसके क्या अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती। जब बच्चे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, ग्रोथ कम होगी, बच्चे का वेट कम होगा, इसके साथ साथ बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, जिससे ये होता है कि बच्चे को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में भी। जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसी पे है कि लास्ट टाइम एक पेशेंट आई थी तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि लास्ट टाइम जब उसका बेबी हुआ था तब भी उसको इस तरह यही कंडीशन थी, अस्थमा था, और अब दोबारा वो उसने फिर कंसीव किया हुआ है, उसको दोबारा से फिर यही कंडीशन है उसके साथ। तो मैंने ये सोचा कि इस पे ज़रूर वीडियो होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।